समंदर के अंदर कश्ती रैली होगी, समंदर के अंदर पानियों के अंदर जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होंगे। और वो कहते थे कि हम जो है बिल्कुल कराची की बंदरगाह के करीब खड़े हैं। तो एयरफोर्स ने तो बड़ा कमाल का जवाब दिया और हमारी नेवी ने भी कहा था कि हम इसको वो जवाब देंगे, ये करीब आने की कोशिश तो करें। तो भारत ने कहा था कि ये पाकिस्तान का जो पोर्ट है और उसकी बंदरगाह जो है वो तबाह कर दिया, और उनके जो एंकर्स हैं वो चीख के पूरी दुनिया को बता रहे थे कि जो है बस घुस गई है उनकी फौज यहाँ पर कराची में पोर्ट को तबाह करते हुए। दुश्मन जब हमसे मुकाबला अफवाज से नहीं कर सकता तो हमारे नौजवानों को मायूस करने की कोशिश करता है। इस समंदर की गहराइयों से लेकर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे तक जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार आवाम मौजूद है जो अपनी पाक अफवाज के साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीटीवी पॉडकास्ट स्टूडियो से अपने मेज़बान आमिर उस्मानी का सलाम कबूल कीजिए। आपने हाईलाइट्स में यकीनन देख लिया होगा कि आज बड़ी मुनफरिद ये पॉडकास्ट है और ये व्लॉग है। इस व्लॉग के अंदर हम आपको एक मुनफरिद अंदाज में जश्न आज़ादी मनाता हुआ दिखाएंगे। ये रैली है समंदर के अंदर, यानी कश्तियाँ हैं, जहाज़ हैं और समंदर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज है। आपने रोडों पर, सड़कों पर, जलसे जुलूसों, रैलियों के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मिली नगमे, तराने, ये सब चीज़ें तो सुनी होंगी, लेकिन आज पाकिस्तान के झंडे उस बंदरगाह में जाकर लहराए जाएंगे कि जिस बंदरगाह को भारतीय गूदी मीडिया ने उस वॉर के अंदर तबाह करने का ऐलान कर दिया था। उस बुज़दिल भारत का झूठ बेनकाब उस वक्त भी हुआ था, लेकिन आज जब ये फैसला हुआ और ये न्यूज़ हमारे सामने आई कि जी समंदर के अंदर कश्ती रैली होगी, समंदर के अंदर पानियों के अंदर जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होंगे, तो हमने भी फैसला किया कि क्यों ना आज दोबारा उस बंदरगाह पर जाएं और दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तानी कौम जिंदा है, पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी, पाकिस्तानी उलमा, पाकिस्तानी कम्युनिटी, यहाँ रहने वाले तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिंदा हैं, मुत्तहिद हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे एक साथ लगाने के लिए तैयार भी हैं, इस वतन की, इस मट्टी की, इस धरती की हिफाजत के लिए तैयार हैं। तो इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। आप भी हमारे साथ इस सफ़र में रहें। ज़रा कीमाड़ी जीटी की तरफ चलते हैं, वहाँ से आगे बंदरगाह, समंदर, कश्ती, पानी और क्या होता है इस रैली के अंदर, ये सारे मनाजिर आपको दिखाते हैं। अभी हम किस तरफ जा रहे हैं और ये जो हमारा सफ़र है, मुझे बताया गया बड़ी मुनफरिद कोई रैली का इनेकाद आप हज़रात ने किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के वहाँ नारे लगेंगे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कराची साहिल समंदर के साथ है, बहरा अरब के साथ है, और ये जो योम आज़ादी है मार्का हक़ की कामयाबी के बाद, तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म की रैलियाँ, इवेंट्स तरतीब बनाई है और पूरे मुल्क में ये सिलसिला चल रहा है। मगर कराची का जो मुनफरिद अंदाज़ है वो ये है कि हम कश्ती रैली यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में कश्तियाँ होंगी, लोग होंगे, स्कूलों के बच्चे होंगे, मकामी लोग होंगे हमारे साथ, और सब्ज़ हिलाली परचम के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हम योम आज़ादी की मुनासबत से जश्न आज़ादी के हवाले से आज ये सारा इवेंट करेंगे। और मुझे यकीन है कि ये जो अंदाज़ है ये बाकी तमाम तकरीबात से हटकर है और ये पसंद भी किया जाएगा और एक अच्छा पैगाम इंशाअल्लाह दुनिया में भी जाएगा। बिस्मिल्लाह, आइए चलते हैं नाजरीन, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और इंशाल्लाह आपको इस सफ़र में शामिल रखेंगे। अब हम यहाँ कीमाड़ी जीटी पहुँच चुके हैं। नदीम भाई मेरे साथ हैं। नदीम भाई, आगे सफ़र की क्या तरतीब है? मैं तो देख रहा हूँ बड़ा रश लगा हुआ है, बड़ा शोर शराबा है, जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे स्कूल्स के तलबा हैं, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बढ़कर मुझे जिस बात की खुशी है वो ये है कि यहाँ के जो जजीरे हैं उनके लोगों की तादाद है, ये जो मछेरे हैं या कश्ती वाले हैं, अपनी कश्तियाँ लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब ये कुछ देर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ रैली का आगाज़ करेंगे और बहुत बड़ी तादाद है, तहद्दे निगाह इस वक्त हमें कश्तियों पर परचम पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। ये रैली आगे निकलेगी और यहाँ से आज एक मैसेज हम देंगे कि हम समंदर की गहराइयों से बर्फ पोश पहाड़ों तक इस सब्ज़ हिलाली परचम के रखवाले हैं इंशाल्लाह। आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम यहाँ आ चुके हैं जिस सफ़र का आगाज़ हमने किया था। इस वक्त हम कश्ती में सवार हैं। देखिए जी, हिंदुस्तान ने एक बात की थी, लाहौर की बंदरगाह तबाह की थी, और वो कहते थे कि हम जो है बिल्कुल कराची की बंदरगाह के करीब खड़े हैं। तो एयरफोर्स ने तो बड़ा कमाल का जवाब दिया और हमारी नेवी ने भी कहा था कि हम इसको वो जवाब देंगे, ये करीब आने की कोशिश तो करें। हम समझते हैं कि ये जो समंदर है पाकिस्तान के साथ लगता है, इस समंदर की गहराइयों से लेकर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे तक
जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार आवाम मौजूद है जो अपनी पाक अफवाज के साथ है। और यहाँ पे आज हमने हर कश्ती के ऊपर पाकिस्तानी परचम लगाया हुआ है कि हम पाकिस्तानी हैं और एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपने मुल्क का दिफा करना हम इसको अवलीन तरजीह समझते हैं। हम इस बात पे मुसर्रत का इज़हार करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया। जो सहरा में है वो वहाँ पे जश्न आज़ादी मना रहा है, जो पहाड़ों की चोटियों पे है वो वहाँ पर मना रहा है, जो खेतों खलियानों पे है वो वहाँ मना रहा है। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जजीरों हम भी देना चाह रहे हैं कि पानी पर भी कोई पर नहीं मार सकता। नहीं, दो बातें हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान के एक इंच ज़मीन की तरफ भी अगर कोई मेली आंख से देखेगा तो पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। और दूसरा, कराची के इन साहिलों के ऊपर जजीरों पे बहुत बड़ी तादाद में आबादियाँ मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। और ये जो जजीरे के लोग हैं जिनकी माहीगीरी, जिनके साथ जिनका जो है ना पेशा मुंसलिक है, जो कश्तियाँ चलाते हैं, इन सब की भी पाकिस्तान से वही वालेहाना मोहब्बत है। और ये इस कश्तियों के साथ आज इस समंदर के अंदर ये पैगाम दे रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। साथ इस रैली में एक शहरी भी मौजूद है। सर मुझे बताइएगा, इससे पहले भी आपने किसी कश्ती रैली में इस तरह शिरकत की और आज जब आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे समंदर के अंदर लगते हुए देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैं हिस्ट्री में पहली मरतबा माशाल्लाह से इतना खूबसूरत प्रोग्राम देख रहा हूँ कि इस दफ़ा इंशाल्लाह इस जश्न आज़ादी पर हम दो खुशियाँ मनाएंगे। एक बुनियाद मरसूस की कामयाबी और एक 78वीं जश्न आज़ादी जो मना रहे। तो इस वक्त समंदर की लहरों को चीरते हुए पाकिस्तानी माहीगीर और तमाम अवाम इकट्ठी है इस बात पर कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। माशाल्लाह से बहुत जोर शोर के साथ जारी हो सारी है। इस रैली पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन जाने मैं दिल से सराहता हूँ कि तारीख में पहली दफ़ा मैं ऐसी रैली देख रहा हूँ क्योंकि क्यामाड़ी से रिलेटेड है। तो क्यामाड़ी सोसाइटी सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे साथ आसिफ भाई हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आसिफ भाई, कैसे देख रहे हैं आज़ादी के इस मुनफरिद जश्न को? इससे पहले भी आप किसी इस तरह की कश्ती की रैली में शरीक हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। परचम है पाकिस्तान के, नारे लग रहे हैं, यहाँ नगमे यहाँ पर सुनाए जा रहे हैं लोगों को। सही मानों में आज़ादी को मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल सही मानों में, और उस जगह मनाया जा रहा है जिसको भारत ने कहा था कि ये पाकिस्तान का जो पोर्ट है और उसकी बंदरगाह जो है वो तबाह कर दिया। और उनके जो एंकर्स हैं वो चीख चीख के पूरी दुनिया को बता रहे थे कि जो है ना बस घुस गई है उनकी फौज यहाँ पर कराची में पोर्ट को तबाह करते हुए। नाज़रीन, आज हमने इस पूरी कश्ती रैली को कवर किया। आज़ादी मनाने का एक बड़ा मुनफरिद अंदाज है, सेलिब्रेशन है। और ज़ाहिर है ये आज़ादी इसलिए मनाई जा रही है कि मारे का हक बुनियाद मरसूस की एक ऐसी कामयाबी और एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ जो भारत बुज़दिल को रसीद हुआ। और आज हम उस बंदरगाह पर मौजूद हैं कि जिस बंदरगाह को तबाह करने की बात भारतीय गोदी मीडिया ने अपने टीवी चैनल्स पर बहुत टिका कर की, बहुत दबा कर की है, वही बंदरगाह है। पाकिस्तान का झंडा मेरे पीछे है। आप क्या पैगाम देंगे आज की इस रैली के आखिर? देखिए जी, एक वो जंग थी जो बाहर से मुसल्लत की गई थी जिसपे हमारे शाहीनों ने उनके राफेल भी गिराए, हमारी नेवी ने अपने समंदरों का दिफा भी किया, हमारी जो फौज है पाकिस्तान है उन्होंने अपनी पेशावराना सलाहियतें भी दिखाई। दूसरी चीज़ है कि दुश्मन जब हमसे मुकाबला अफवाज से नहीं कर सकता तो हमारे नौजवानों को मायूस करने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ें फैलाई जाती हैं कि इस मुल्क में हमें क्या मिला। सिंध के अंदर कौम परस्ती की तहरीक खड़ी की जाती है, बलोचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करके अलायदगी पसंदों को खड़ा किया जाता है, फंडिंग करके KPK के अंदर मजहबी इंतहा पसंदों को खड़ा किया जाता है। मगर हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो तुम सरमायाकारी कर रहे हो, जो तुम यहाँ मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हो, पाकिस्तान का नौजवान इस सब हिलाली परचम के साथ है। आज की इस रैली का यहाँ पर इख्तिताम तो हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत शानदार आगाज़ है उस नज़रिए को परवान चढ़ाने का। वो दो कौमी नज़रिया जो हमें दिया गया, हमें पढ़ाया गया, हमें बानियान पाकिस्तान की तरफ से, इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वालों की तरफ से। और ज़ाहिर है जब कुर्बानियाँ दी गई, ये वतन, ये धरती, ये पाकिस्तान, ये ख़ित्ता हमें मिला, खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत। तो अब इसकी कदरदानी करना, इसको बचाना, इसको संभाल के रखना और फूल की तरह इसको सजा कर रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी। हम इसमें किस कदर कामयाब होते हैं, कितने नाकाम होते हैं, हम किस तरह इसका शुक्र अदा करते हैं, कैसी इसकी नाशुक्री करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अपने उस्मान आमिर उस्मानी को अल्लाह की अमान। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से एक मुनफरिद और यूनिक अंदाज में इस आज़ादी को मनाया गया। और ये एक जज्बा है, एक जोश है, एक वलवला है जो इस कौम के अंदर पाया जाता है। दुनिया के किसी खित्ते में, किसी टुकड़े में अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके दिलो दिमाग के अंदर ये बदख्याली, ये बदगुमानी गुजरती होगी कि वो पाकिस्तान के इस खित्ते को, यहाँ रहने वाले लोगों को मलिया मेट कर देंगे, इस खित्ते को ज़मीन से मिटा देंगे, तो ये एक सोच हो सकती है। लेकिन इसको कभी अमली जामा पहनाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपने देखा दश तो दश
दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। पाकिस्तानी अपनी हिफाजत करना जानते हैं, इस धरती की, इस ज़मीन के टुकड़े की हिफाजत करना जानते हैं। और जब भी यहाँ पर कोई एक वक्त आएगा ऐसा कि कोई दुश्मन मैली आंख से देखने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर उसको जवाब देने के लिए भी तैयार रहेगी। यहाँ की पाकिस्तानी अफवाज ही नहीं, चाहे वो बहरी हो, बर्री हो, फिजाइया हो, किसी किस्म की भी फौज हो, वो अपनी कौम के साथ मुत्तहिद होकर एक पेज पर खड़े हैं और इस कौम की, इस धरती की हिफाजत के लिए तैयार हैं। मैं आखिर में यही दुआ करूँगा कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आमिर उस्मानी को। अगली पॉडकास्ट में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह की अमान में। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती घर में आकर, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोकी। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।